ओम शांति। आज बाबा का 14 जनवरी 2024 का मुरली। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलते रहो। एक बाप से ही सुनो तो माया का वार नहीं होगा। तो बाबा आज हमें कह रहा है कि कदम कदम पर हमें बाप की श्रीमत पर चलना है। और बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा एक बाप से ही हमें सुनना है। अगर बाप से हम सुनेंगे, उनके बातों पर ही हम चलेंगे, तो माया का बार हमारे ऊपर नहीं होगा। प्रश्न पूछा बाबा ने आज, उच्च पद प्राप्त करने का आधार क्या है? तो बाबा कह रहे हैं कि कैसे हम उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर कहा, उच्च पद प्राप्त करने के लिए बाप के हर डायरेक्शन पर चलते रहो। तो अगर हम चाहते हैं कि हमें उच्च पद मिले, तो बाबा हमें कह रहे हैं कि बाबा की जो डायरेक्शन है, हमें उनके हर एक डायरेक्शन पर चलना है। बाप का डायरेक्शन मिला और बच्चों ने माना। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा ने हमें डायरेक्शन दिया और हमें क्या करना है, उसको मानना है। दूसरा कोई संकल्प तक भी ना आए। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें तो दूसरा कोई संकल्प ही नहीं आना चाहिए। बाबा ने जो कहा वो जथा आज्ञा, हमें उस पर ही चलना है पूरा। 2 नंबर बाबा ने कहा, इस रूहानी सर्विस में लग जाओ। और क्या करना है? बाबा ने जो सर्विस हमें सिखाया है, रूहानी सर्विस, आत्माओं की सेवा करना, उनको ज्ञान सुनाना, उनको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने की रास्ता दिखाना, ये सेवा हमें करना है। तुम्हें एक और कोई की याद नहीं आनी चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें और कोई दूसरे की याद नहीं आना चाहिए। आप मुझे मर गई दुनिया, तब उच्च पद मिल सकता है। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर हम इस दुनिया से मर जाए संकल्प के आधार से, तो हम उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं। गीत तुम्हें पाके हमने। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना, वो है भक्ति मार्ग का गाया हुआ। तो बाबा कह रहे हैं कि ये गीत है भक्ति मार्ग का गाया हुआ। इस समय बाप इसका रहस्य समझाते हैं। तो बाबा हमें इस जो गीत है, इस गीत का रहस्य बाबा हमें समझाते हैं। अभी बच्चे भी समझते हैं। अब हम बाप से बेहद का वर्षा पा रहे हैं। तो हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि बाप से अभी हमें वर्षा मिल रहा है बेहद का। वो राज्य हमारा कोई छीन न सके। भारत का राज्य बहुतों ने छीना है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि जो भारतवर्ष है, इनके जो राजत्व है, इनको बहुत लोगों ने छीना है। मुसलमानों ने छीना, अंग्रेज़ों ने छीना, वास्तव में पहले तो रावण ने छीना है। तो बाबा कह रहे हैं कि वास्तविक पक्ष में पहले जो हमारे राज्य को छीना है, वो रावण ने छीना है। आसुरी मत पर यह जो बंदरों का चित्र बनाते हैं, हियर नो इविल सी नो इविल, इनका भी कोई रहस्य होगा ना। तो ये जो बंदरों का चित्र मूर्तियां बनाते हैं ना, हियर नो इविल सी नो इविल दिखाते हैं, तो इसका भी रहस्य है। बाबा कह रहे हैं कि बाप समझाते हैं, एक तरफ है रावण की आसुरी संप्रदाय जो बाप को नहीं जानते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि एक तरफ है आसुरी संप्रदाय, देह अभिमानी, जो परमात्मा को नहीं जानते हैं। दूसरी तरफ हो तुम बच्चे। और दूसरा तरफ कह रहा है कि बाबा, हम बाबा के बच्चे हैं। तुम भी पहले नहीं जानते थे। बाप इनके लिए भी सुनाते हैं कि इसने भी बहुत भक्ति की है। तो बाबा ब्रह्मा बाबा की बात कर रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा ने भी बहुत भक्ति किया था। इनका यो है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। तो ब्रह्मा बाबा का ये क्या है? ये एकदम अंतिम जन्म है ब्रह्मा बाबा का। यही पहले पावन थे, अब पतित बने हैं। तो बाबा हमें कह रहा है कि ये ब्रह्मा बाबा ही सबसे पावन था और अभी वही पतित बन चुका है। इनको मैं जानता हूँ। अभी तुम और किसकी मत सुनो। बाप कहते हैं, मैं तुम बच्चों से बात करता हूँ। तो ईश्वर अभी हमसे बात करते हैं। तो हमें ये चिंतन करना है, ईश्वर हमसे बात कर रहे हैं अभी। हाँ, कभी कोई मित्र संबंधियों आदि को ले आते हैं तो थोड़े बात कर लेता हूँ। पहली बात तो
है, पवित्र बनना है, तब ही बुद्धि में धारणा होगी। तो बाबा कह रहे हैं कि पहले जो बात है वो है पवित्रता की। हम जब पवित्रता को धारण करेंगे तभी हमारे बुद्धि में धारणा होगा। बिना पवित्रता की धारणा का हमारे बुद्धि में ज्ञान नहीं टिकेगा। यहाँ के कायदे बहुत कड़े हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा का जो कायदा है, बाबा ने जो नियम बनाए हैं वो बहुत ही कड़ा नियम है। आगे कहते थे 7 रोज भट्टी में रहना है और कोई की याद ना आए, ना पत्र आदि लिखना है। तो बाबा पहले का नियम बता रहा था कि पहले तो ये नियम था कि 7 दिन का कोर्स है वो 7 दिन ही वहाँ पर रहना पड़ता था। रहो भल कहा भी, परंतु सारा दिन भट्टी में रहना पड़े। अभी तो तुम भट्टी में पढ़कर फिर बाहर निकलते हो। तो बाबा कह रहे कि अभी तो हम क्या करते हैं, 7 दिन का कोर्स करके उसके बाद जो जहाँ जाना चाहते वो जा सकते हो, वहाँ पर सिर्फ ज्ञान सुनने से हो जाएगा। कोई तो आश्चर्यवत सुनंती कथंती अहो माया फिर भागंती हो जाए। तो बाबा कह रहे हैं कि कोई है ऐसा जो आश्चर्यवत सुनते थे ज्ञान को, फिर उनका वर्णन भी करते थे, और अभी क्या हो गए, वो भाग गए हैं, बाबा के पास आते नहीं हैं। यह है बड़ी भारी मंजिल। तो बाबा कह रहे हैं कि हमारा जो लक्ष्य है ये बहुत ऊंचा लक्ष्य है, ये भारी लक्ष्य है, ये कोई साधारण छोटा मोटा लक्ष्य नहीं है हमारा। बाप का कहना नहीं मानते। बाप कहते हैं तुम तो वानप्रस्थी हो। तो बाबा कह रहे हैं कि हम क्या है, हम वानप्रस्थी है। तुम क्यों मुफ्त में फंस पड़े हो, तुम तो इस रूहानी सर्विस में लग जाओ। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें क्या करना है, हमें अभी इस रूहानी सर्विस में लग जाना है, तुम्हें और कोई की याद नहीं आनी चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं कि हमारे बुद्धि में और किसी की याद नहीं आना चाहिए। आप मुए मर गई दुनिया, तब उच्च पद मिल सकता है। तो बाबा कह रहे हैं कि इस दुनिया से अभी हमें मरना है, इस दुनिया का याद हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। तुम्हारा पुरुषार्थ ही है नर से नारायण बनने का। तो बाबा कह रहा है कि हमारा पुरुषार्थ ही है नर से नारायण बनने का। कदम कदम बाप के डायरेक्शन पर चलना पड़े। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें कदम कदम पर बाबा जो हमें डायरेक्शन देता है उस डायरेक्शन प्रमाण हमें चलना है, परंतु इसमें भी हिम्मत चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा के डायरेक्शन अनुसार चलने के लिए भी हमारे अंदर बहुत हिम्मत चाहिए। सिर्फ कहने की बात नहीं है, मोह की रग कम नहीं है, नष्ट मोह होना है। तो बाबा कह रहे हैं कि मोह कोई छोटा मोटा बात नहीं है, मोह बहुत ही कठोर एक चीज़ है, इसलिए हमें नष्ट मोह बनना है। हमें किसी भी व्यक्ति वस्तु या फिर चीज़ों के प्रति हमारा मोह नहीं होना चाहिए। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तो बाबा हमको कह रहा है कि हमारा स्थिति ऐसा होना चाहिए कि हमारा एक शिव बाबा, दूसरा कोई नहीं है। हम तो बाबा की शरण लेते हैं। तो अभी हम बाबा के शरण में आ गए हैं, हम विष कभी नहीं देंगे। तुम ईश्वर तरफ आते हो तो माया भी तुमको छोड़ेगी नहीं। तो बाबा कह रहे हैं कि जब हम ईश्वर के तरफ जाते हैं तो माया भी हमें छोड़ता नहीं है, हमें और भी वो पकड़ के रखते हैं, खूब पछाड़ेगी। तो बाबा कह रहे हैं कि माया भी हमें खूब पछाड़ेगी जब हम उनको छोड़ने जाएंगे। तो जैसे वैद्य लोग कहते हैं इस दवाई से पहले सारी बीमारी बाहर निकलेगी। तो बाबा कह रहे हैं कि जैसे क्या होता है, जैसे आयुर्वेद में या फिर होम्योपैथी में जब दवाई देता है तब क्या होता है, जो बीमारी है वो ज़्यादा बन के आता है। तो बाबा भी ऐसा कह रहे हैं कि अभी हमारे पेट में बाबा ने दवाई डाला है पवित्रता का। तो जब ये पवित्रता का दवाई हमारे अंदर जाएगा तो हमारे अंदर में जो अपवित्रता है, जो बढ़ा हुआ था जन्म जन्म से, वो अभी बाहर आएगा। डरना नहीं। तो बाबा कह रहे हैं कि डरना नहीं है हमें, ये भी ऐसे है। तो बाहर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि दवाई काम करना शुरू कर दिया है। माया खूब सताएगी। तो बाबा कह रहे हैं कि माया हमें बहुत सताएगी। वानप्रस्थ अवस्था में भी विकार के संकल्प ले आएंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि जो वानप्रस्थी है, जिनका उम्र अभी 60 साल हो गया, उनके अंदर भी गंदे गंदे विचार आएंगे। बाबा पहले से ही बता देते हैं कि इहो सब होगा। तो बाबा हमें पहले से ही सावधानी दे रहा है कि हमारे साथ ऐसा ऐसा होगा। जहाँ तक जाएंगे यह माया की वॉक्सिंग चलती रहेगी। तो बाबा कह रहे हैं कि माया के साथ हमारा वॉक्सिंग चलता ही रहेगा। माया भी पहलवान बन तुमको छोड़ेगी नहीं।
तो बाबा कह रहे कि माया भी पहलवान है और वो हमें छोड़ेगा नहीं, ये ड्रामा में नूंद है। तो बाबा कह रहे कि ये क्या है, ये ड्रामा में नूंद है, माया का बॉक्सिंग भी ड्रामा में नूंद है। मैं थोड़े ही माया को कहूँगा कि विकल्प ना लाओ। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा भी नहीं कहेगा माया को कि तुम विकल्प नहीं लाओ, क्योंकि माया आने से ही हम मजबूत बनेंगे। अगर माया ना आए तो हम मजबूत बन नहीं सकते। बहुत लिखते बाबा कृपा करो, मैं थोड़े ही किस पर कृपा करूँगा। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा के बच्चे बाबा को लिखते हैं कि बाबा थोड़ा कृपा कर दो। तो बाबा कहते हैं मैं कृपा नहीं करता हूँ, यहाँ तो तुमको श्रीमत पर चलना है। तो बाबा हमें एक ही आदेश देते कि हमें अभी बाबा की श्रीमत पर चलना है पूरा। कृपा करो फिर तो सब महाराजा बन जाए। तो अगर बाबा हमें कृपा करे तो सब महाराजा बन जाएगा। ड्रामा में भी है नहीं, सब धर्म वाले आते हैं, जो और धर्म में ट्रांसफ़र हो गए होंगे वो निकल आएंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि जो आदि सनातन देवी देवता धर्म का था और जो दूसरे धर्म में चले गए हैं, बाबा कह रहे हैं कि अभी वो भी आने वाले हैं, वो भी ट्रांसफ़र होकर ब्राह्मण बनेगा। ये सैपलिंग लगता है, इसमें बड़ी मेहनत है। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा सैपलिंग लगा रहे या फिर अर्थात कलम लगा रहे बाबा नए पौधे का। अभी ये सृष्टि कल्प में नया वृक्ष बनने वाला है। तो बाबा कह रहे हैं कि वह कहाँ से आएगा, वो ये पुराने वृक्ष है, ये जो पुराने मनुष्य वृक्ष है, इस वृक्ष से ही बाबा कलम लगाएगा। तो यहाँ से ही लोगों को लेगा बाबा और उनके अंदर दैवी गुणों को धारण कराएगा। तो हम क्या है, हम नए सृष्टि के नए कलम हैं। नए जो आते हैं तो सिर्फ कहना है बाप को याद करो। शिव भगवानुवाज, श्री कृष्ण तो 84 जन्म में आते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि शिव भगवानुवाज, शिव हमें कह रहा है ये सब बातें, और अभी हमें तो 84 जन्मों को याद करना है। अनेक मत अनेक बातें हैं, यह बुद्धि में पूरा धारण करना है। तो बाबा कह रहे हैं कि बहुत मतें हमारे पास आएंगे, अभी तो हमारा एक ही काम है, हमें बाबा ने जो हमें समझा रहा है हमें ये जीवन में धारण करना है। हम पतित थे, अब आप कहते हैं तुम पावन कैसे बनो। तो बाबा ने कहा कि हम पतित बन गए थे, अभी बाबा हमें सिखला रहा है कि कैसे पतित बन सकते हैं हम। कल पहले भी कहा था मामी कम याद करो, अपने को आत्मा समझ, देह के सब धर्म छोड़, जीते जी मरो। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी हमें क्या करना है, अभी हमें जीते जी मरना है, अर्थात हमारे अंदर जो भी संस्कार है, स्वभाव है, इन सबको अभी हमें त्याग करना है। मुझ एक बाप को ही याद करो। तो बाबा कह रहे हैं कि सिर्फ एक बाप को ही हमें याद करना है। मैं सर्व की सदगति करने आया हूँ। तो बाबा किस लिए आए हैं, बाबा आए हैं सर्व आत्माओं का कल्याण करने के लिए। भारतवासी ही ऊंच बनते हैं, फिर 84 जन्म ले नीचे उतरते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि भारतवासी ही ऊंचे बनते हैं और फिर भारतवासी ही जन्म लेते लेते नीचे गिरता भी है। बोलो तुम भारतवासी ही इन देवी देवताओं की पूजा करते हो। तो बाबा कह रहे हैं कि हम भारतवासी ही है जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं। यो कौन है, यो स्वर्ग के मालिक थे ना। तो बाबा कह रहे हैं कि जो लक्ष्मी ब्रह्मा है, ब्रह्मा ही क्या था, ब्रह्मा ही स्वर्ग का मालिक था पहला। अभी कहा है 84 जन्म कौन लेते हैं, सतयुग में तो यही देवी देवता थे। तो बाबा कह रहे हैं कि सतयुग में हम ही देवी देवता थे जो अभी बाबा के पास आके पढ़ रहे हैं। अभी फिर इस महाभारत लड़ाई द्वारा सबका विनाश होना है। तो बाबा अभी हमें कह रहा है कि ये जो कुछ भी हम देख रहे हैं अभी, ये सब इस महाभारत के युद्ध में अभी सब चीजें ये खत्म होने वाला है। अभी सब पतित तमो प्रधान है, मैं भी इनके बहुत जन्मों के अंत में ही आकर प्रवेश करता हूँ। ये पूरा भक्त था। तो बाबा कह रहे हैं कि जो ब्रह्मा के अंदर बाबा ने प्रवेश किया है वो भी पूरा देवी देवताओं का, नारायण का पूरा पक्का भक्त था, नारायण की पूजा करता था। इनमें ही प्रवेश कर फिर इनको नारायण बनाता हूँ। तो बाबा फिर से ब्रह्मा के अंदर प्रवेश करके ही फिर से उनको ही नारायण बनाता है पहला। अब तुमको भी पुरुषार्थ करना है। यो डीटी राजधानी स्थापन हो रही है। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी डीटी राजधानी स्थापन हो रही है। डीटी मतलब है पवित्र दुनिया। तो अभी बाबा हमारे लिए पवित्र दुनिया स्थापन कर रहा है। माला बनती है ना, ऊपर में है निराकार फूल,
फिर मेरु युगल। तो बाबा कह रहे हैं कि सबसे ऊपर क्या है, निराकार फूल है, फिर मेरु युगल है, ब्रह्मा और सरस्वती। शिव बाबा के नीचे एकदम इहो खड़े हैं, जगत पिता ब्रह्मा और जगत अम्बा सरस्वती। अभी तुम इस पुरुषार्थ से विष्णुपुरी के मालिक बनते हो। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी बाबा जो हमें पुरुषार्थ सिखला रहा है, इस पुरुषार्थ से ही हम जगत के मालिक बनेंगे। प्रजा भी तो कहती है ना, भारत हमारा है। तो बाबा कह रहे हैं कि प्रजा भी कहते हैं कि भारत देश हमारा है। तुम भी समझते हो हम विश्व के मालिक हैं। तो बाबा हमें क्या समझा रहा है कि हम ही विश्व के मालिक थे, हम राजा ही करेंगे और कोई धर्म होगा ही नहीं। तो बाबा कह रहे हैं कि हम ही राजा ही करेंगे और कोई धर्म नहीं होगा। ऐसे नहीं कहेंगे इहो हमारी राजा ही है और कोई राजा ही है नहीं, यहाँ बहुत है तो हमारा तुम्हारा चलता है, वहाँ इहो बातें ही नहीं। तो बाबा कह रहे हैं कि वहाँ पर अर्थात सतयुग में ये सब बातें होगा ही नहीं। तो आप बाप समझाते हैं बच्चे, और सब बातें छोड़ मामेकम याद करो तो विक्रम विनश होंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें सब बातों को छोड़कर एक बाबा को ही याद करना है। ऐसे नहीं कोई सामने बैठ निष्ठा योग कराए दृष्टि दे। तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कोई हमें सामने बैठकर योग कराए तो ही हम योग कर सकते हैं। बाप तो कहते हैं चलते फिरते बाप को याद करना है। तो बाबा अभी हमें सिखला रहा है कि हमारा योग तो निरंतर योग है, इसलिए हमें चलते फिरते ही बाप को याद करना है। सवेरे उठ कितना समय बाप से बातें की, आज बाबा की याद में बैठे। तो अभी हमें चेक करना है और हमें लिखना ही है बाबा को कि बाबा को हम कितने समय तक याद किया। ऐसे ऐसे अपने से मेहनत करनी है। नॉलेज तो बुद्धि में है, फिर औरों को भी समझाना है। तो बाबा हमारे बुद्धि में ये ज्ञान दिया है और अभी हमें सिर्फ खुद ही ये नहीं पढ़ना है, या फिर अभी हमें खुद पढ़ना भी है और दूसरों को पढ़ाना भी है। यो किसकी बुद्धि में नहीं आता है कि काम महाशत्रु है। तो बाबा कह रहा है कि ये किसी की भी बुद्धि में नहीं आता है कि काम हमारे लिए महाशत्रु है। हमारा जो ये हाल किया है, हमें जो कंगाल बना दिया है, ये काम नहीं किया है। 2-4 वर्ष रहकर फिर माया का थप्पड़ जोर से लगने से गिर पड़ते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि 2-4 साल ठीक ठाक चलते हैं, उसके बाद माया के थप्पड़ लग जाने से फिर गिर पड़ते हैं। फिर लिखते हैं बाबा हमने काला मुँह कर दिया। बाबा लिख देते काला मुँह करने वाले को 12 मास यहाँ आने की दरकार नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं कि जो काला मुँह कर लेते बाबा के बच्चे, उनको बाबा कहते हैं कि तुम 1 साल पूरा मुझे मुँह नहीं दिखाना, फिर तुम बाप से प्रतिज्ञा कर, फिर भी बिकार में गिरे मेरे पास कभी नहीं आना। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा का ज्ञान मिलने के बाद अगर कोई गिरे तो बाबा कहते हैं कि तुम फिर से मुझे मुंह नहीं दिखाना, बड़ी मंजिल है, बाप आए ही है पतित से पावन बनाने। तो बाबा हमें कह रहा है कि हमारा जो मंजिल है ये बहुत ऊंचा है, इसलिए हमें गफलत नहीं करना है और हमें अलवेला नहीं बनना चाहिए किसी बच्ची पर। तो बाबा फिर कहते हैं बहुत बच्चे शादी कर पवित्र रहते हैं। हाँ, किसी बच्ची पर मार पड़ती है तो उनको बचाने के लिए गंधर्वी विवाह कर पवित्र रहते हैं। उसमें भी कोई कोई को तो नाक से माया पकड़ लेती है। तो बाबा कहे कि उनको भी जो शादी कर लेते हैं उनको भी माया क्या करते हैं, एकदम नाक से पकड़ लेते हैं, हार खा लेते हैं। स्त्रियां भी बहुत हार खा लेती है। बाप कहते हैं तुम तो शूर्पणखा हो। तो बाबा कहते हैं जो हार कर लेते हैं, बाबा उनको क्या कहते हैं, शूर्पणखा कहते हैं। ये सब नाम इस समय के ही है। तो बाबा कहते हैं कि ये नाम सभी कब का है, अभी का ही है, संगम युग का है। यहाँ तो बाबा कोई भिखारी को बैठने ही भी ना दे। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा यहाँ पर कोई भी भिखारी को बैठने नहीं देता है। कदम कदम पर बाप से राय लेनी पड़े। तो बाबा कह रहे हैं कि कदम कदम पर हमें बाप से राय लेना है। सरेंडर हो जाए तो फिर बाप कहेंगे आप ट्रस्टी बनो। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर कोई समर्पित हो जाए सरेंडर हो जाए तो बाबा कहते हैं कि उनको ट्रस्टी बन के चलना है, राय पर चलते रहो। तो अभी हमें क्या करना है, बाबा हमें जो राय देते हैं हमें उनके राय पर ही चलना है पूरा।
पोता मेल बताएंगे, पोता मेल बताएंगे तब तो राय देंगे, यह बड़ी समझने की बातें हैं। तो बाबा कह रहे कि जब हम बाबा को पोता मेल देंगे कि हम सारे दिन में क्या क्या कर रहे हैं, तो ही बाबा हमें राय दे सकेंगे। पोता मेल बताएंगे तब तो राय देंगे, ये बड़ी समझने की बातें हैं। तो बाबा कह रहे कि ये बहुत समझने का बात है। तुम भोग भल लगाओ, परंतु मैं खाता नहीं हूँ, मैं तो दाता हूँ। तो बाबा कह रहे कि हम बाबा को जो भोग लगाते हैं, बाबा वो खाते नहीं हैं, क्योंकि वो किसी से कुछ लेता नहीं है, वो सिर्फ देता है। मैं तो दाता हूँ। तो बाबा कह रहे कि बाबा सिर्फ क्या है, बाबा सिर्फ दाता है, वो किसी से भी कुछ भी लेता नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रात्रि की क्लास 15/6/1968। पास्ट जो हो गया है उनको रिवाइज करने से जिनकी कमज़ोर दिल है, तो उन्हों के लिए की कमज़ोरी भी रिवाइज हो जाती है। इसलिए बच्चों को ड्रामा के पट्टे पर ठहराया गया है। मुख्य फ़ायदा है ही याद से। तो बाबा हमें याद दिला रहा है कि हमारा जो मुख्य फ़ायदा होगा वो याद से ही होगा, याद से ही आयु बड़ी होनी है। तो बाबा कह रहे हैं कि हमारा जो आयु बढ़ेगा वो याद से ही बढ़ेगा। ड्रामा को बच्चे समझ जाए तो कब ख्याल ना हो। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर हम ड्रामा को समझ जाए तो ये सब ख्याल हमारे अंदर नहीं आएगा। ड्रामा में इस समय ज्ञान सीखने और सिखाने का चल रहा है। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी जो ड्रामा में समय चल रहा है ये सिर्फ सीखने के लिए है और सिखाने के लिए है, ये मुख्य बात है। फिर पार्ट बंद हो जाएगा, ना बाप का ना हमारा पार्ट रहेगा। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें सावधानी दे रहा है कि इसके बाद क्या होने वाला है, इसके बाद ये पार्ट बंद हो जाने वाला है। ना उनका देने का पार्ट ना हमारा लेने का पार्ट होगा। तो बाबा कह रहे हैं कि ना बाबा का देने का पार्ट रहेगा ना हमारा लेने का फिर पार्ट रहेगा। तो एक हो जाएंगे ना, हमारा पार्ट नई दुनिया में हो जाएगा। तो बाबा कह रहे हैं कि उसके बाद क्या होगा, हमारा पार्ट सिर्फ नई दुनिया में ही होगा। बाबा का पार्ट शांति धाम में होगा, तो हम नए दुनिया में चले जाएंगे और बाबा शांति धाम में चले जाएंगे। और अभी हम दोनों का ही एक साथ पार्ट चल रहा है, बाबा का भी और हमारा भी। पार्ट का रील भरा हुआ है ना, हमारा प्रारब्ध का पार्ट, बाबा का शांति धाम का पार्ट। तो हमारा पार्ट है प्रारब्ध का, अभी हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं इसका प्रारब्ध हमें मिलेगा। और बाबा का पार्ट है शांति धाम का, बाबा शांति धाम में पार्ट बजाएगा। देने और लेने का पार्ट पूरा हुआ, ड्रामा ही पूरा हुआ। फिर हम राज्य करने आएंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि इसके बाद क्या करेंगे, हम राज्य करने के लिए आएंगे। वो पार्ट चेंज होगा, ज्ञान स्टॉप हो जाएगा, हम वो बन जाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि फिर क्या हो जाएगा, ज्ञान भी स्टॉप हो जाएगा, बाबा और हमें ज्ञान नहीं देगा। बाबा फिर कह रहे हैं देने और लेने का पार्ट पूरा होगा, ड्रामा ही पूरा हुआ। फिर हम राज्य करने आएंगे, वह पार्ट चेंज होगा। तो बाबा कह रहे हैं कि जब हम राज्य करने आएंगे तो हमारा पार्ट चेंज हो जाएगा, ज्ञान स्टॉप हो जाएगा, हम वो बन जाएंगे। पार्ट ही पूरा, तो बाकी फर्क नहीं रहेगा। बच्चे और बाप का भी पार्ट नहीं रहेगा। तो बाबा कह रहे हैं कि हम बच्चों का भी पार्ट नहीं रहेगा और बाबा का भी पार्ट नहीं रहेगा। ये भी ज्ञान को पूरा ले लेते हैं, इनके पास भी कुछ रहता ही नहीं है। ना देने वाले पास रहे ना लेने वाले के कमी रही, तो दोनों एक दो के समान हो गए। तो बाबा कह रहे हैं कि हम और बाबा क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे।
इसमें विचार सागर मंथन करने की बुद्धि चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं कि इसको समझने के लिए भी हमारे अंदर विचार सागर मंथन चलना चाहिए। खास पुरुषार्थ है याद की यात्रा का। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि खास पुरुषार्थ याद की यात्रा का ही है। बाप बैठ समझाते हैं, सुनाने में तो मोटी बात हो जाती है। तो बाबा कह रहे हैं कि जब बाबा हमें बोल रहा है ये सब बातें, तो ये मोटी बात ही है, मोटी बात है। बुद्धि में तो सूक्ष्म है ना। तो जब हम बुद्धि में ये बातें चलाते हैं तो वो सूक्ष्म बातें हैं। अंदर में जानते हैं शिव बाबा का रूप क्या है, समझाने में मोटा रूप हो जाता है। भक्ति मार्ग में बड़ा लिंग बना देते हैं। आत्मा है तो छोटा ना। तो बाबा कह रहे हैं कि आत्मा क्या है, आत्मा एकदम छोटा है, यो है कुदरत। तो बाबा कह रहा है कि ये शरीर जो है ये है प्रकृति का, कुदरत का। कहाँ तक अंत पाएंगे, फिर पिछाड़ी में बेअंत कह देते। बाबा ने समझा है सारा पार्ट आत्मा में भरा हुआ है। तो बाबा अभी हमें समझा रहा है कि सारा पार्ट आत्मा में ही भरा हुआ है। फिर पिछाड़ी में बेअंत कह देते। बाबा ने समझा है सारा पार्ट आत्मा में भरा हुआ है, यो कुदरत है, अंत नहीं पाया जा सकता। सृष्टि चक्र का अंत तो पाते हैं। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को कोई तुम ही जानते हो। तो बाबा कह रहे हैं कि रचयिता और रचना के जो आदि मध्य अंत है ये हम ही जानते हैं। बाबा नॉलेजफुल है। तो बाबा के पास क्या है, संपूर्ण ज्ञान है, बाबा के पास पूरा ज्ञान है। फिर हम भी फूल हो जाएंगे, पाने लिए कुछ रहेगा नहीं। तो बाबा कह रहे कि पाने के लिए कुछ नहीं रहेगा, हम कंप्लीट बन जाएंगे। बाप इसमें प्रवेश कर पढ़ाते हैं। तो बाबा अभी ब्रह्मा के अंदर प्रवेश करके हमें ये सब बातें समझा रहा है। वो है बिंदी, आत्मा का व परमात्मा का साक्षात्कार होने से खुशी थोड़ी ही होती है। तो बाबा कह रहे हैं कि आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार होने से कोई खुशी नहीं होता है। मेहनत कर बाप को याद करना है तो विक्रम विनाश होंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी हमें मेहनत करना है, बाबा को हमें याद करना है। बाप कहते हैं मेरे में ज्ञान बंद हो जाएगा तो मेरे में भी, बाप कहते हैं मेरे में ज्ञान बंद हो जाएगा तो तेरे में भी बंद हो जाएगा। तो हमारे अंदर जब ज्ञान बंद हो जाएगा तो बाबा के अंदर भी बंद हो जाएगा। नॉलेज ले ऊंच बन जाते हैं। तो अभी हमें बाबा का ज्ञान लेके हमें ऊंचा बनना है। सभी कुछ ले लेते हैं, फिर भी बाप तो बाप है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा ही है। तुम आत्मा ही रहेंगे, बाप होकर तो नहीं रहेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि हम आत्मा ही रहेंगे, बाबा बन के नहीं रहेंगे। तुम आत्मा ही रहेंगे, बाप होकर तो नहीं रहेंगे। यो तो ज्ञान है। बाप है, बच्चे है। तो बाबा कह रहे हैं कि बाप है और बच्चा ही है। यो सभी विचार सागर मंथन कर डीप में जाने की बातें हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि ये एकदम डीप लेवल में जाके हमें ये सब चिंतन करना है। अभी यो भी जानते हैं जाना तो सभी को है। तो बाबा कह रहे हैं कि ये हमें समझ लेना चाहिए, सबको जाना है। अभी चले जाने वाले हैं, बाकी आत्मा जाकर रहेगी। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें तो जाना ही है, बाकी सिर्फ आत्मा जाके रहेंगे। सारी दुनिया ही खत्म होनी है। तो बाबा कह रहे हैं कि ये पूरे दुनिया अभी खत्म होने वाला है, इसमें निडर रहना होता है। तो बाबा कह रहे हैं कि इसमें हमें क्या होना चाहिए, इसमें हमें निडर बनना चाहिए। पुरुषार्थ करना है निडर हो रहने का। तो हमें पुरुषार्थ करना चाहिए निडर होने के लिए। शरीर आदि का कोई भी भान ना आवे। तो बाबा कह रहे कि हमारे शरीर का कोई भान नहीं आना चाहिए, उसी अवस्था में जाना है। बाप आप समान बनाते हैं, तुम बच्चे भी आप समान बनाते रहते हो। तो बाबा हमें आप समान बनाए हैं और हमें भी दूसरों को आप समान बनाना चाहिए। एक बाप की ही याद रहे ऐसा पुरुषार्थ करना है। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें ऐसा पुरुषार्थ करना है कि हम बाप समान बन जाए। अभी
टाइम पड़ा है, इहो रिहर्सल तीखी करनी पड़े। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी हमें ये रिहर्सल करना पड़ेगा, तीखा करना पड़ेगा, एकदम अटेंशन के साथ। प्रैक्टिस नहीं होगी तो खड़े हो जाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि प्रैक्टिस नहीं होगा तो खड़ा हो जाएंगे हम। टांगे टांगे थिरकने लग पड़ेगी और हार्ट फेल अचानक होता रहेगा। तो बाबा कह रहे हैं कि अचानक हमारे हार्ट फेल हो जाएंगे अगर हम ये सब, बाबा जो हमें बता रहा है, ये सब नहीं किया तो। तमोप्रधान शरीर को हार्ट फेल होने से देरी थोड़ी लगती है। तो बाबा कह रहे हैं कि जो तमोप्रधान शरीर है उसको हार्ट फेल होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जितना अशरीरी होते जाएंगे, बाप को याद करते रहेंगे, उतना नज़दीक आते जाएंगे। योग वाले ही निडर रहेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि योग में रहेंगे वही निडर रहेंगे। योग से शक्ति मिलती है, ज्ञान से धन मिलता है। तो बाबा कह रहे हैं कि योग से हमें शक्ति मिलेगा और ज्ञान से हमें धन मिलेगा। बच्चों को चाहिए शक्ति, तो शक्ति पाने के लिए बाप को याद करते रहो। तो बाबा कह रहे हैं कि शक्ति पाने के लिए हमें क्या करना है? बाप को याद करना है। बाबा है अविनाशी सर्जन। तो बाबा क्या है? बाबा अविनाशी सर्जन है। वो कब पेशेंट बन न सके। तो बाबा कभी पेशेंट नहीं बनते हैं। पेशेंट तो हम जीवात्माएं बन जाते हैं। अभी बाप कहते हैं तुम अपनी अविनाशी दवाई करते रहो। तो बाबा हमें अविनाशी दवाई करने के लिए कह रहा है। हम ऐसी संजीवनी बूटी देते हैं जो कब कोई बीमार ना पड़े। तो बाबा हमें ऐसा संजीवनी बूटी देते हैं कि हम कभी बीमार नहीं पड़ते। फिर सिर्फ पतित पावन बाप को याद करते रहो तो पावन बन जाएंगे। तो बाबा एकदम सिंपल बात हमें सिखाए कि एक पतित पावन बाप को हमें सिर्फ याद करना है, तो इससे ही हम पावन बन जाएंगे। देवताएं सदैव निरोगी पावन है ना। तो देवताएं क्या है? देवताएं निरोगी पावन है। बच्चों को इहो तो निश्चय हो गया है, हम कलप कलप वर्षा लेते हैं। तो हमें ये निश्चय रखना है कि हम कलप कलप वर्षा लेते बाप का। इममेमोरियल टाइम बाप आया है, जैसे अभी आया है। बाबा जो सिखलाते समझाते हैं यही राजयोग है। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा जो हमें सिखला रहा है, समझा रहा है, यही राजयोग है। वो गीता आदि सभी भक्ति मार्ग के हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि गीता आदि जो भी ग्रंथ है, धर्मशास्त्र है, वो भक्ति मार्ग के लिए है। ये ज्ञान मार्ग बाप ही बताते हैं। बाप ही आकर नीचे से ऊपर उठाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा ही हमें नीचे से ऊपर उठाते हैं। जो पक्के निश्चय बुद्धि है वही माला का दाना बनते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि जो पक्के बुद्धि है, निश्चय बुद्धि है, वही माला का दाना बनते हैं। बच्चे समझते हैं भक्ति करते करते हम नीचे उतरते आए हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि हम ही भक्ति करते करते अभी नीचे उतर गए एकदम। अभी बाप आकर सच्ची कमाई कराते हैं। लौकिक बाप इतनी कमाई नहीं कराते जितनी परलौकिक बाप कराते। तो बाबा कह रहे हैं कि हमारे लौकिक पिता उतने कमाई नहीं करा सकते जितना परलौकिक बाबा हमें करा रहा है। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट और नमस्ते। तो बाबा हमें गुड नाइट और नमस्ते कह रहा है। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर बाबा ने कहा, माया पहलवान बन सामने आएगी, इससे डरना नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं कि माया अभी हमारे सामने पहलवान बन के आएंगे, हमें डरना नहीं है। इसमें मायाजीत बनना है। हमें क्या करना है? हमें अभी पूरा मायाजीत बनना है। कदम कदम श्रीमत पर चल, अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें कदम कदम पर चल के अपने ऊपर आप ही कृपा करना है। 2 नंबर बाबा ने कहा, बाप को अपना सच्चा पोतामेल बताना है। तो बाबा को हमें क्या करना है? हमारा सच्चा पोतामेल बाबा को बताना है। ट्रस्टी होकर रहना है। तो अभी हमें क्या होना है? हमें ट्रस्टी होकर रहना है। चलते फिरते याद की अभ्यास करना है। तो चलते फिरते हमें याद की अभ्यास करना चाहिए। वरदान बाबा ने कहा, रूहे गुलाब बन, दूर दूर तक रूहानी खुशबू फैलाने वाले रूहानी सेवाधारी बबू। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें क्या करना है? अभी हमें रूहानी गुलाब बनकर दूर दूर तक हमें रूहानी खुशबू को फैलाना है।
और रूहानी सेवाधारी हमें बनना है। बाबा फिर कह रहा है कि रूहानी रूहे गुलाब अपनी रूहानी वृत्ति द्वारा रूहानियत की खुशबू दूर दूर तक फैलाते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, हमें रूहानी रूह गुलाब बन के अपनी रूहानी वृत्ति दृष्टि से रूहानियत की खुशबू दूर दूर तक हमें फैलाना है। उनकी दृष्टि में सदा सुप्रीम रूह समाया हुआ रहता है। वो सदा रूह को देखते, रूह से बोलते, मैं रूह हूँ, सदा सुप्रीम रूह की छत्र छाया में चल रहा हूँ। तो बाबा कह रहा है कि उनको ये याद रहता है कि हम सुप्रीम परमात्मा के छत्र छाया में चल रहे हैं। मुझ रूह का करावन हार सुप्रीम रूह है। ऐसे हर सेकंड हजूर को हाजिर अनुभव करने वाले सदा रूहानी खुशबू में अविनाशी और एक रस रहते हैं। तो हमें इस रूहानी खुशबू में क्या रहना है, अविनाशी और एक रस रहना है। यही है रूहानी सेवाधारी की नंबर 1 विशेषता। तो बाबा कह रहे हैं कि यही रूहानी सेवाधारी का नंबर 1 विशेषता है। स्लोगन बाबा आज हमें कह रहा है कि निर्विघ्न बन सेवा में आगे नंबर लेना, अर्थात नंबर 1 भाग्यशाली बनना। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी हमें निर्विघ्न बनकर सेवा में आगे बढ़ना है और नंबर को आगे लेना है। जो आगे नंबर लेगा वही भाग्यशाली आत्मा है। अव्यक्त इशारे, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। तो बाबा कह रहे हैं कि इस अव्यक्त महीने में हमें क्या करना है, इस अव्यक्ति मास में हमें बंधन मुक्त बनकर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना है। व्याख्या बाबा कह रहा है कि ब्राह्मण जीवन में देह का बंधन, संबंध का बंधन, साधनों का बंधन सब खत्म हो गया ना। तो बाबा कह रहे हैं कि इस ब्राह्मण जीवन में हमें सभी बंधन को अभी त्याग करना है। जो संबंध का बंधन है, साधनों का बंधन है, सब खत्म करना है। अभी हमें कोई बंधन नहीं, बंधन अपने वश में करता है और संबंध स्नेह का सहयोग देता है। तो बाबा कह रहे हैं कि बंधन क्या करते हैं, हमें वशीभूत करता है और संबंध हमारे अंदर स्नेह लाता है। तो देह के संबंधियों का देह के नाते से संबंध नहीं, लेकिन आत्मिक संबंध है। तो अभी हमें क्या करना है, हमें सबके साथ आत्मिक संबंध रखना है। ऐसे ब्राह्मण अर्थात जीवन मुक्त। तो अभी हमें ऐसा ब्राह्मण जीवन मुक्त बनना है। ठीक है, ओम शांति। अभी हम थोड़ी देर के लिए बाबा ने जो भी हमें कहा है हम उसको लेके चिंतन करेंगे। अपने आप को स्थित कीजिए भ्रुकुटी सिंहासन पर, और आज बाबा ने जो भी हमें कहा है उसके ऊपर चिंतन कीजिए। आज बाबा ने हमें कहा है कि कदम कदम पर हमें बाबा की श्रीमत पर चलना है। हमें एक बाप से ही अभी सुनना है और किसी की बात में हमें नहीं चलना है। ना हमें अपना मनमत चलाना चाहिए और ना इस दुनिया के कोई भी व्यक्ति के बात पर चलना है। सिर्फ एक बाबा जो हमें समझा रहा है, हमें उस पर ही चलना है। बाबा ने आज उच्च पद प्राप्त करने की युक्ति बताई है। बाबा ने कहा है, बाबा जो भी हमें बता रहा है हमें उस पर हूबहू चलना है। हमें संकल्प मात्र भी संशय नहीं आना चाहिए। और बाबा ने कहा है कि अभी हमें बाबा ने जो हमें रूहानी सर्विस सिखाई है, हमें इस रूहानी सर्विस में पूरी तरीके से डूब जाना चाहिए। एक इस सेवा ही हमें करना है। और भी बाबा ने बताया, बाबा अभी हमें जो राज्य दे रहा है इस राज्य को कोई छीन नहीं सकता। बाबा फिर कहते हैं कि इस भारतवर्ष यही पूरे दुनिया का जननी है, लेकिन इनको ही बहुत लोगों ने लूटा है। बाबा ने कहा कि इस लूटने का जो सिलसिला है ये शुरू ही हुआ है हमारे अपवित्र बन जाने से। तो हमें
पवित्र बनना है। बाबा फिर कहते हैं कि अभी हमें संपूर्ण पवित्र बनना है। हमारे अंदर कोई भी अपवित्रता नहीं होना चाहिए। बाबा कहता है कि अभी हम माया के ऊपर जाने का प्रयास कर रहे हैं, माया को छोड़ने की प्रयास कर रहे हैं, तो माया भी हमें इतने सहज तरीके से छोड़ेगा नहीं। बाबा कहते हैं माया हमारी नाक पकड़ लेगा एकदम अंदर से, इसलिए हमें जरूर सावधान रहना चाहिए, हमें होशियार रहना चाहिए। बाबा आज फिर कहा बाबा ने आज फिर कहा है कि हमें ज्ञान का मंथन करना चाहिए। बाबा जो ज्ञान दे रहा है ये मोटी बात है, लेकिन जब हम इसको चिंतन में लाएंगे तो ही हमारे अंदर अनुभव होगा और हमारे अंदर परिवर्तन आएगा, और परिवर्तन से ही हम विश्व के मालिक बन सकते हैं। बाबा ने कहा अभी ये पुरुषोत्तम संगम युग है, अभी आत्मा और परमात्मा दोनों का पाठ चल रहा है, लेकिन जब ये संगम युग चला जाएगा तो आत्मा और परमात्मा दोनों का पार्ट अलग हो जाएगा, दोनों अलग हो जाएंगे। हमारे एक दूसरे के साथ और कोई पार्ट नहीं रहेगा। बाबा परमधाम में चले जाएंगे और हम आत्माएं हम चले जाएंगे सतयुग में। तो अभी ये श्रेष्ठ समय है जब हम आत्मा और परमात्मा का कार्य एक साथ चल रहा है। तो ये बातें हमें याद रखना है। आज धारणा के लिए बाबा ने कहा था कि माया पहलवान है, तो वो हमें पहलवानी से ही लड़ेगा हमारे साथ। तो हमें कदम कदम पर बाबा की श्रीमत पर चलना चाहिए। तो बाबा ने फिर कहा है कि हमें बाबा को हमारे सच्चा पोता मिल भी देना चाहिए। हमें ट्रस्टी होकर रहना है। वरदान बाबा ने कहा हमें रूह गुलाब बनकर रहना है। हमें दूर दूर तक हमारा जो खुशबू है, इस खुशबू को हमें फैलाना है। जैसे बाबा कहता है कि जब फूल में सुगंध होता है तो वो सुगंध कोई एक जगह नहीं रहता है, वो सारा जगह फैल जाता है। ऐसे ही हम जब धारणा करेंगे, हमारे अंदर श्रेष्ठ धारणा को लाएंगे, तो ये क्या होगा, ये सभी चीज़ें हमारे से पूरे विश्व को मिल जाएगा। इसलिए हमें रूहानी गुलाब बनना है, अर्थात हमारे अंदर शांति, खुशी, आनंद, प्रेम, इन सब चीज़ों को धारण करना है, तभी हम श्रेष्ठ बन सकते हैं। तो आज सारे दिन हम इन ही बातों को याद करेंगे और अपने श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।